बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन 4 बातों पर अमल कर लें तो कसम खुदा की कभी भी आपका जहन नमाज में भटकेगा नहीं। अगर आपने ये 4 बातें अपने जहन में रखी तो कभी भी आपकी नमाज में खलल पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये 4 बातें ऐसी हैं कि अगर ये बातें हमारे जहन में रहीं तो कभी भी हमारी नमाज में खलल पैदा नहीं होगा। और आज के तमाम हजरात का ये कहना है कि हजरत हम नमाज को जब अदा करते हैं तो हमारे ख्यालात जो होते हैं वो दुनियावी ख्यालात होते हैं, इसकी वजह से हमारी नमाज में खलल पैदा हो जाता है और हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हो पाती। तो कुछ चीजें आप ऐसी बयान कर दें, आप बता दें कि ताकि लोग उन बातों पर अमल करें, और जब उन बातों पर अमल करेंगे तो उसकी वजह से नमाज में खलल पैदा नहीं होगा। तो आइए हजरात, मैं आपके सामने 4 बातें ऐसी पेश करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और जब भी ये बातें आपके जहन में रहेंगी और जब तक आप इन बातों को अपने जहन में रखकर नमाज को अदा करेंगे तो कभी भी आपकी नमाज में खलल पैदा नहीं होगा। तो आइए हजरात, अल्लाह ताला ने हमारा वजूद बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया है तो उसने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए, यानी हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हम उसकी इबादत ही करेंगे। और हजरात, अगर हम इबादत करते हैं तो हमारी इबादत में खलल पैदा होता है। उस खलल को दूर करने के लिए 4 बातें मैं आपके जहन में नक्श करने जा रहा हूं। अगर आपने इन 4 बातों पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की आपकी दुनिया बदल जाएगी। आइए हजरात, वो 4 बातें कौन सी हैं? उन 4 बातों में से एक बात यह है कि जब हम नियत करते हैं, जब हम नियत करते हैं और नियत बांधते हैं, यानी क़याम करते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो उस वक्त हम नियत करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपना जहन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर कुछ लोग कोशिश पूरी करते हैं मगर उनका जहन अल्लाह ताला की इबादत में नहीं लग पाता, दुनियावी बातों में उनका जहन रहता है। तो आइए हजरात, जब हम क़याम के लिए खड़े होंगे और जब हम नियत बांधेंगे, यानी जब हम नियत कर लेंगे तो उस वक्त नियत करने के बाद जो हमारी नजर हुआ करती है, तो हजरात इस बात का ख्याल रखें कि अपनी नजर को सजदे की जगह पर रखें। और जब आपकी नजर सजदे की जगह पर रहेगी तो आपके जहन में ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इसी मिट्टी से बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने हमारा वजूद बनाया है तो इसी मिट्टी से बनाया है। और फिर जब हमारे जिस्म से रूह को जुदा कर दिया जाएगा तो हमारे वजूद को इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और जब आपकी नजर सजदे की जगह पर रहेगी और ये बात आपके जहन में रहेगी कि अल्लाह ताला ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया है और इसी मिट्टी में मिला देना है, तो कसम खुदा की आपका जहन कभी भी नमाज से बाहर नहीं जाएगा और अल्लाह ताला की याद में आपका जहन रहेगा। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये कि उन 4 बातों में से एक बात मैंने आपको बता दी कि आपकी नजर सजदे की जगह पर रहना चाहिए और आपके जहन में ये ख्याल रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया है और इसी मिट्टी में हमें मिला देगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम रुकू करते हैं, जब रुकू में जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तो उस वक्त जो हमारी नजर हुआ करती है तो वो नजर हमारी कहाँ होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप रुकू में जाएं तो आपकी नजर आपके अंगूठों को बीच में रहना चाहिए। जब आपकी नजर आपके दोनों अंगूठों के बीच में रहेगी तो उस वक्त आपके जहन में यह ख्याल आ जाना चाहिए
ये दूसरी बात है, इसको गौर से सुनना कि आपके जहन में उस वक्त ये ख्याल आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा जाओ इस बंदे की रूह को इसके जिस्म से जुदा कर दो, तो उस वक्त जब हमारे जिस्म से हमारी रूह को जुदा किया जाएगा और जहां से हमारी जान को निकाला जाएगा तो वो जगह दाहिने पांव का अंगूठा है। दाहिने पांव के अंगूठे से हमारी जान को निकाला जाएगा, हमारे जिस्म से हमारी रूह को जुदा कर दिया जाएगा। जब आपकी जहन में ये बात रहेगी तो आपका जहन कभी भी नमाज से बाहर नहीं जाएगा। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात की तरफ मैं लेके चलता हूं कि जब हम कयाम भी कर चुके, रुकू भी कर चुके, अब जा रहे हैं हम सजदे में। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सजदा करते हैं, सजदा रेज होते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में तस्बीह पढ़ा करते हैं, सुभाना रब्बियल आला जब सजदे में जाकर पढ़ते हैं 3 मरतबा, तो जो हमारी नजर हुआ करती है वो नजर कहाँ होना चाहिए? हजरात, जब हम रुकू में थे तो हमारी नजर सजदे की जगह थी, और जब हम कयाम में थे तो हमारी नजर सजदे की जगह थी, और जब हम रुकू में थे तो हमारी नजर अंगूठों की जगह थी। तो अब हम सजदे में आ गए तो हमारी नजर कहाँ होना चाहिए? हजरात, जब हम सजदे में जाएं तो हमारे जहन में ख्याल होना चाहिए कि जो हमारी नजर हुआ करती है जब हम सजदे में जाते हैं तो वो नाक की तरफ हमारी नजर हुआ करती है, और जब आपकी नजर आपकी नाक की तरफ जाए तो इस तीसरी बात का ख्याल आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब हमारा वजूद बनाया है, जब हमारा वजूद बनाया है तो इसको फना भी होना है, और जब हमें कब्र में रखा जाएगा और सबसे पहले हमारे जिस्म का जो हिस्सा गलेगा यानी खत्म होगा, फना होगा, वो नाक ही होगी। यानी सबसे पहले हमारे जिस्म का हिस्सा जो गलेगा, जिसका वजूद खत्म होगा कब्र के अंदर, वो नाक